नारद जी ने कहा, भगवान, आपके मुख से कथा सुनते सुनते मेरे मन को तृप्ति नहीं होती। पहले गौतम ब्राह्मण के द्वारा लाई हुई गंगा का वर्णन किया, उनके पृथक पृथक तीर्थों के फल, पुण्य तथा इतिहास पर भी क्रमशः प्रकाश डालिए। तो ब्रह्मा जी बोले, नारद, गोदावरी के पृथक पृथक तीर्थों, फलों और महात्म्यों का पूरा पूरा वर्णन ना तो मैं कर सकता हूं और ना तुम सुनने में ही समर्थ हो, तथापि कुछ बतलाता हूं। जहां भगवान त्र्यंबक गौतम के सामने प्रत्यक्ष प्रकट हुए थे, वह तीर्थ त्र्यंबक के नाम से प्रसिद्ध है। यही गौतमी गंगा का उद्गम स्थान है। यह भोग और मोक्ष देने वाला है। दूसरा वरा तीर्थ है, जो तीनों लोकों में विख्यात है। उनका सवरी बतलाता हूं। पूर्व काल की बात है, सिंधु सेन नामक राक्षस देवताओं को परास्त करके यज्ञ छीन कर रसातल में जा पहुंचा। यज्ञ के रसातल चले जाने पर पृथ्वी पर उसका सरथा अभाव हो गया। देवताओं ने सोचा, यज्ञ के बिना ना तो ये लोक रह जाएगा और ना परलोक ही, अतः अपने शत्रु के पीछे उन्होंने रसातल में भी दावा किया, परंतु इंद्र आदि देवता सिंधु सेन को जीत नहीं सके। तब उन्होंने प्राण पुरुष भगवान विष्णु के पास जाकर यज्ञ अपहरण आदि राक्षस की सब करतूत कह सुनाई। भगवान जी ने उन्हें सांत्वना देते ही कहा, मैं वराह रूप धारण करके शंख चक्र और गदा हाथ में लेकर रसातल में जाऊंगा और मुख्य मुख्य राक्षसों का संहार करके पुण्य में यज्ञ को लौटाऊंगा। देवताओं, तुम सब लोग स्वर्ग में जाओ, तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गंगा जी जिस मार्ग से रसातल में गई थी, उसी मार्ग से पृथ्वी को छेद कर चक्रधारी भगवान भी रसातल में पहुंच गए। उन्होंने वराह रूप धारण करके रसातलवासी राक्षसों और दानवों का वध किया तथा महायज्ञ को मुख में रखकर रसातल से निकल आए। उस समय देवता ब्रह्मगिरी पर श्री हरि की प्रतीक्षा करते थे। उस मार्ग से निकलकर भगवान गंगा स्तोत्र में आए और रक्त से लथपथ हुए अपने अंगों को गंगा जी के जल से धोया। उस स्थान पर वरा नामक कुंड हो गया। इसके बाद भगवान जी ने मुंह में रखे हुए महायज्ञ को दे दिया। इस प्रकार उनके मुख से यज्ञ का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए वरा तीर्थ परम पवित्र और संपूर्ण अभिलक्षित वस्तुओं को देने वाला है। वहां किया हुआ स्नान और दान सब यज्ञों का फल देता है। जो पुण्य आत्मा पुरुष वहां रहकर अपने पितरों का स्मरण करता है, उसके पितर सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में चले जाते हैं। त्र्यंबक में एक कुश आवर्त नामक तीर्थ है। उसके स्मरण मात्र से मनुष्य की तात हो जाता है। ये समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाला है। कुश आवर्त उस तीर्थ का नाम है जहां महात्मा गौतम ने गंगा का कुशों से आवर्तन किया था। वे वहां गंगा को कुश से लौटा कर ले आए थे। कुश आवर्त में किया हुआ स्नान और दान पितरों को तृप्त देने वाला है। जहां नदियों में श्रेष्ठ गंगा नील पर्वत से निकली है, वहां ये नील गंगा के नाम से विख्यात है। मनुष्य शुद्ध चित्त होकर नील गंगा में स्नान आदि जो कुछ भी शुभ कर्म करता है, वे सब अक्षय जानना चाहिए। उससे पितरों को बड़ी तृप्ति होती है।